जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हो? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आपने जो प्रॉक्सी है अपने लैपटॉप में कैसे सेट करनी है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है कि जो काम आप अपने मोबाइल पर कर रहे हो प्रॉक्सी से, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है या रेंज नहीं हो रहा, तो आपने लैपटॉप पर प्रॉक्सी को सेटअप करके कैसे यूज़ करना है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से आरडीपी है। आरडीपी कॉस्टली पड़ता है काफ़ी। एस्टिमेट मेरा ख्याल है कि वो 4-5 थाउजेंड से स्टार्ट होता है। तो और उसमें आरडीपी का एक ड्रॉबैक ये भी है कि उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हो तो उनको आइडिया होगा कि आरडीपी पे ब्राउजिंग जो है या जो वर्किंग है उसमें काफ़ी लैग आता है, ठीक है। तो एक तरह से जो अभी हम लेक्चर में करने जा रहे हैं प्रॉक्सी सेटअप अपने लैपटॉप पे, तो वो बिल्कुल उसकी वही स्पीड होगी जो आपकी ओरिजिनल लैपटॉप की स्पीड होती है, कोई डिले नहीं होगा। और इसमें प्रॉक्सी का फ़ायदा आपको लैपटॉप पे ये लगाने का होगा कि आपका लैपटॉप जो वैसे आप नॉर्मल काम कर रहे हो लैदर से रहेगा, इसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। उस एप्लीकेशन में ही सब कुछ काम करेंगे हम। अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये वो डैशबोर्ड है प्रॉक्सी का जहाँ से आपने प्रॉक्सी परचेज़ की होगी। मैं अभी अपने लिए पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग प्रॉक्सी चीप। आप में से प्रॉक्सी सेलर यूज़ कर रहे होंगे कोई, हमने भी यूज़ की है, उससे भी प्रॉक्सीज बाई की हुई हैं। ये डैशबोर्ड है प्रॉक्सी चीप का, ठीक है। आज हम यहाँ से प्रॉक्सीज अपनी आपको मेन डैशबोर्ड में शो हो जाएगी। यहाँ से प्रॉक्सी हम इंटीग्रेट करेंगे ब्राउज़र में, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपने क्रोम पे, वहाँ पे लिखना है एड्स पावर ब्राउज़र, ठीक हो गया। एड्स पावर ब्राउज़र डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ से डाउनलोड कर देना है एड्स पावर ब्राउज़र, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन इसकी है, कुछ नहीं करना आपने, डाउनलोड कर देना है इसे, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन फाइल आ जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लेना आपने। और अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं जी, एड्स पावर ब्राउज़र को। ऐसा ओपन हो गया, ठीक हो गया। ये मैंने कुछ प्रोफाइल्स क्रिएट की हुई हैं, अभी मैं ज़ीरो से क्रिएट करूँगा। आपको बताऊँगा कि कैसे आपने जो प्रॉक्सी चिप का डैशबोर्ड है, प्रॉक्सी आपने बाई कर ली है, उसको लैपटॉप में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे मैं न्यू प्रोफाइल पे, ठीक हो गया। इस प्रोफाइल का हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं जी, इट्स ए गाइड टेस्टिंग, ओके। अब इसमें ना काफ़ी ऑप्शन है, आप इसमें क्रोम ब्राउज़र जैसा डैशबोर्ड भी ला सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज वाला डैशबोर्ड भी ला सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्रोम पे डिफरेंट प्रोफाइल्स बन जाती है ना, ये वही चीज़ है। इसमें ज़्यादा आपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे ही इस पर आपने अपने लैपटॉप पे इसको कर देना है। मैं सन ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने विंडोज़ का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सिंपल यही अपने रहने देना है, कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे मैं आ गया प्रॉक्सी वाले सेक्शन में, प्रॉक्सी वाले सेक्शन में जाके मैंने यहाँ पे कर देना है जी, प्रॉक्सी पे क्लिक किया, HTTP 100 प्रॉक्सी हमने लगा लेनी है, ठीक है। और मैं आता हूँ फिर अपना प्रॉक्सी डैशबोर्ड, यहाँ पे जो मैंने प्रॉक्सी परचेज़ की हुई है उसमें हम लगा लेते हैं जी, ये वाली प्रॉक्सी लगा लेता हूँ मैं भी। इसका मैंने किया IP एड्रेस कॉपी, यहाँ पे मैं आ गया IP एड्रेस कॉपी करके मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी पोर्ट मेंशन कर दी 45929, 45929, 45929। अच्छा जी, यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, इसके प्रॉक्सी यूज़र नेम पे आ गया। इसका यूज़र नेम जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, उसको मैं सेम कॉपी करके ले आऊँगा यहाँ पे। सेम गोज़ फॉर पासवर्ड, पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ से टेस्ट भी कर लेता हूँ कि प्रॉक्सी सही चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये प्रॉक्सी कनेक्शन टेस्ट पास है, प्रॉक्सी आपकी बिल्कुल वर्किंग फाइन कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपना टाइम जोन बेस्ड ऑन IP कर देना, लोकेशन बेस्ड ऑन IP कर देना, बाकी सारी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया, अब मैंने कर दिया ओके। अब ये मेरी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, इससे मेरी कर दी प्रोफाइल क्रिएट। अब ये आपका बन चुका है एक अलहदा से RDP। ऐसे मेरे पास यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख रहे होगे जितनी प्रॉक्सीज़ हैं उनको मैंने यहाँ पे अपना एज ए RDP बनाया हुआ है। ये सेम प्रॉक्सी मेरे मोबाइल में भी चल रही है, जो हमारे पास मोबाइल हैं डिफरेंट, और ये मैंने इसको यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ एड्स पावर ब्राउज़र में, ठीक है। ये वो वाली जो मैंने RDP अभी क्रिएट किया है, इसको मैंने किया ओपन। अब ये मेरी प्रॉक्सी US की थी, तो ये सारा जो जितना भी मैं काम करूँगा, अच्छा जी इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, ये क्या कह रहा है, अच्छा इसकी ना फाइल्स कुछ होती हैं वो आपने देख लेना। अभी मुझे एक एरर दे रहा है कि भाई जो आपने ब्राउज़र क्रिएट किया है ना उसकी कुछ फाइल्स मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये डाउनलोडिंग कर रही है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड भी होती है, अगर कभी नहीं होगी तो ये ऑटो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर सिंपल आपने क्लिक करके उसको कह देगा भाई ठीक है डाउनलोड कर लो। अब ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है। और मैं इसका आपको ये बता दूं कि इसका आपके लैपटॉप से कोई लेना देना नहीं है। जब आप ये एप्लीकेशन चलाओगे ना एड्स पावर ब्राउज़र,
एक किस्म का ये एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र कहते हैं इसको, ठीक है। होता ये है कि इसमें जो ब्राउज़र पे आप जो भी काम करोगे वो एक्चुअल में प्रॉक्सी वाले ही ब्राउज़र से सब कुछ आ रहा है, उसी को एक्सेस करके आपको इंटरनेट पर सब कुछ दिखा रहा है। ये आपका लोकल वाईफाई या लोकल इंटरनेट जो है उससे ये कोई लिंक नहीं है उसका। ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद हम इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। आप इसे मल्टीपल मोबाइल्स में भी सेम आईपी को यूज़ कर सकते हो। कोच ने आपको बताया हुआ लेक्चर्स में कि एक आईपी 2 से 3 मोबाइल्स में यूज़ हो जाती है, 2-3 अकाउंट्स में, ठीक है। मोबाइल्स में भी लग जाती है वो 2, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप एक मोबाइल में और एक आरडीपी पे लैपटॉप पे अगर आप इंटीग्रेट करना चाहो तो। अब मैं करता हूँ इसको ओपन। अब ये होप्सो ओपन हो जाएगा और ये ओपन होते साथ ही हमें दिखा देगा लोकेशन हमारी एक्चुअल जो हमारी आईपी की लोकेशन है कि हम जहाँ से हमारी आईपी हमने परचेज़ की है वो है यूएस की फॉर एग्जांपल। तो ये आ गया ओवरव्यू माई प्रॉक्सीज। ये प्रॉक्सी है जी मेरी, हाँ यूएस की प्रॉक्सी है, ठीक है। ये आपके सामने इसने मुझे बता दिया कि यूएस से वर्जीनिया स्टेट है, एशबर्न सिटी में मैं हूँ। अभी मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ वेयर आई एम। ये वो मुझे बता रहा है यूएस में, ठीक हो गया। यहाँ से हमें अपनी आईपी एड्रेस भी, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, ये वेबसाइट है। यहाँ से आपने अपनी आईपी एड्रेस चेक कर लेनी है, सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, कंफर्म करने के लिए। नोड वीपीएन से भी आईपी चेक हो जाती है, वो भी अच्छा टूल है, नोड वीपीएन आईपी लुकअप, ठीक है। यहाँ से आप 2-3 ब्राउज़र से चेक कर लो, चेक करने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है भाई मेरी एक्चुअल में यही वही आईपी है जो यूएस की चल रही है। अभी आपने देखो व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस बता रहा है वो, ठीक है, एशबर्न वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स। और ये नोड वीपीएन इसको भी हम बता देते हैं, ये वर्जीनिया, ठीक हो गया। लोकेशन हमारी यूएस की ही है, ये सिटी भी बता दिया इसने, ठीक है। 2 ब्राउज़र से कंफर्म हो गया। इसको हमने कर दिया क्रॉस। अब ये आपका हो चुका आरडीपी क्रिएट। अब यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे ना, मैं टिकटॉक आ जाता हूँ, ये आप समझो यूएस पे ही काम कर रहे हो, यूएस वाले ब्राउज़र पे ही काम कर रहे हो। यहाँ पे टिकटॉक का सब कंटेंट आपको यूएस का शो होगा, यूट्यूब का जो भी ब्राउजिंग करोगे यहाँ पे। अभी हम टिकटॉक पे जाके देख लेते हैं, अलाउ कर देना आपने यहाँ से इसको। और इसकी स्पीड भी मोबाइल से बेहतर होती है, काफ़ी बेहतर होती है। अगर आपका नेट अच्छा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब मुझे यहाँ पे जो कंटेंट शो होगा वो एक्चुअल में यूएस का होगा। और ये जो आपको मसला आता है ना, कभी कभी मोबाइल में आप में से कई शो कर देते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल पे पाकिस्तानी कंटेंट शो हो रहा है, वो इस वजह से होता है कि आपकी आईपी कहीं ना कहीं इसकी लीकेज हो रही होती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कभी कभी। अब देखो ये सब यूएस का कंटेंट, हम इसको ज़रा स्क्रॉल कर लेते हैं। My most difficult client is here, and he came so unprepared. He sat down and then he got right back up. He said he needed to grab a snack first. I said, "Sir, how do you know where?" Say my name. No, and don't ask me again. I'm not shaking your. My most difficult. ओके हो गया। यह सेम गोज़ फॉर, अभी मैं यूट्यूब में चल जाता हूँ। अगर यूट्यूब पे वो मेरे से लॉगिन नहीं मांगेगा तो मुझे कंटेंट भी वहाँ का शो। ये आपका आरडीपी है, यहाँ पे जो भी सर्चिंग कर रहे हो आपकी वो यूएस ही की है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट चलाने हैं इस पर आप ये कर सकते हो, यहाँ पे ऐड ब्राउज़र किया, ऐड सन प्रोफाइल, यहाँ पे एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर लो, सेकंड अकाउंट टिकटॉक, ओके हो गया। ये सेकंड अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपका नई प्रोफाइल बन गई क्रोम की तरह, यहाँ पे अपना जो मर्ज़ी काम करो। हाँ, और हाँ एक और चीज़ और है जो सबसे इसकी बेनिफिशियल है, वो ये कि आपको ये सर्च के लिए भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे मोबाइल में एक स्टूडेंट पहले बात कर रहे थे कि जैसे मैं मोबाइल पर रिसर्च करता हूँ, एक वीडियो या 2 वीडियो मैंने लाइक की तो मुझे सेम वीडियोस दोबारा से दोबारा शो होती है, तो मुझे नए से नया कंटेंट मिलता नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें नई प्रोफाइल क्रिएट करके जब दोबारा से टिकटॉक पे आओगे तो आपको नया कंटेंट शो करेगा दोबारा से ज़ीरो से। और इसमें और ये भी है कि आप कंट्रोल एच में हो, अपना सारा डाटा डिलीट करो, ब्राउजिंग ये वो सब कुछ डिलीट किया और दोबारा से वो रिफ़्रेश हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे टिकटॉक पे होगा, आपका वो पुराना कैशे डिलीट हो गया, अब ए टू जी दोबारा नया कंटेंट शो करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर आपकी आरडीपी बिल्ड हो चुकी है। यहाँ से आप टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड भी कर सकते हो। ये अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा जब आप लॉगिन कर लोगे, ठीक है। अपलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे डैशबोर्ड स्टैट्स वगैरह ये वो सब कुछ शो हो जाएंगे। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे आपका टिकटॉक सीआरपी वाला सेक्शन नहीं शो होगा, ये आपने देख लेना है। लेकिन ये आपका एक्चुअल में होगा एग्जिस्ट यूएसए में, लेकिन जब आप कल को 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, क्वालिफाई कर जाता है, उसके 10,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो आप लगा के मोबाइल में जब इसको लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे सीआरपी भी शो हो जाएगा। और अगर आप उससे पहले भी मोबाइल में लॉगिन करोगे ना तब भी ये आपको
शो कर देगा टिकटॉक CRP, लेकिन लैपटॉप पे अभी इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया ये कि टिकटॉक CRP वाला डैशबोर्ड यहाँ पे आएगा। बाकी A to Z चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, अपलोड कर सकते हो A to Z सर्च करा। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ AI ऑटोमेशन। अब गूगल सर्च में जो भी मुझे कंटेंट दिखा रहा है वो एक्चुअल में US वाला ही दिखा रहा है वो, क्योंकि सारा सिस्टम मेरा चल चुका है US में, ये जो ब्राउज़र ये वो है। लेकिन जो आपका लोकल कंप्यूटर है, जैसे ये मेरी प्रोफाइल थी क्रोम की, ये मेरी यहाँ की ही है, ठीक है, पाकिस्तान की, ये सब कुछ पाकिस्तान का, इसका उससे लेना देना कुछ नहीं है। वो जो सारा काम कर रहा हूँ मैं वो US वाले ब्राउज़र पे कर रहा हूँ। ये मैंने एप्लीकेशन ओपन की हुई है और ये मेरी प्रोफाइल ओपन है, ये मैंने अभी क्रिएट की थी, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये दूसरी मेरी प्रोफाइल थी, टिकटॉक अकाउंट में आपको दिखा रहा था ये। यहाँ पे आपको पाकिस्तान का कंटेंट शो ही नहीं हो सकता। ये यूट्यूब में ओपन किया है, यूट्यूब में देख लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं विलेज, ठीक है। अब आप अपने यूट्यूब पाकिस्तान वाले पे विलेज सर्च करके देख लो आपको कैसी वीडियोज़ आएंगी, और आप यहाँ पे सर्च करके देख लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान वाले यूट्यूब पे अगर सर्च करो, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑर्गेनिक, ठीक है। मुझे वो कंटेंट दे रहा है जो एक्चुअल में यूट्यूब US पे चल रहा है। आप पाकिस्तान वाले ब्राउज़र में देखोगे आपको कभी भी इस टाइप का कंटेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब ये कंफर्म हो चुका है, ये प्रॉपर RDP सेटअप प्रॉक्सी हमने कर ली है अपने लैपटॉप पर। और जब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ से मैंने क्लोज़ किया और ये मैंने एप्लीकेशन कर दी क्लोज। ये एड्स पावर ब्राउज़र, इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, ये मैंने क्लोज कर दी, एग्जिट, ये सब काम हो गया वो एंड, डेट्स इट, ठीक है। होप्स हो कि आपको A to Z चीज़ें पता लग गई होंगी, कैसे आपने RDP बिल्ड करना अपने कंप्यूटर में खुद से, प्रॉक्सी चीज़ सेटअप करनी है इसमें। और आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको सेल करते हैं ना 5000 के, 6000 के, 7000 के, वो सब एक्चुअली में उसका काम यही होता है कि आप US में बैठ के अपना काम कर रहे हो, ठीक है। आपका कंप्यूटर जो है वो US पे शिफ्ट हो जाए। और ये सेम प्रॉक्सी वाला सेटअप भी वैसे ही आपको सामने मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया। अगर आपने इसको और डीपली टेस्ट करना, आप जितना मर्जी टेस्ट कर सकते हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको पता लग जाए कि आप पाकिस्तान से एक्सेस कर रहे हो या कोई ऐसी वैसी चीज़। मोबाइल में ये होता है कि आप कभी अपना एयरप्लेन मोड ऑफ़ कर देते हो, या पाकिस्तानी सिम्स होती हैं उसमें, तो एल्गोरिदम इतना मैच्योर हो गया है तो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बंदा पाकिस्तान में हो सकता है बैठा हो, ठीक है। लोकेशन लीकेज का ख़तरा हो सकता है उसमें, इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉक्सी ऑलवेज ऑन VPN ऑन करके ऑन करो और एयरप्लेन मोड ऑन करो, फिर नहीं आपको पाकिस्तान का कंटेंट शो होगा, कुछ भी नहीं शो होगा यहाँ का लोकली। और ये सेम ऐसे ही एड्स पावर ब्राउज़र है, यहाँ पे आप अपनी वर्किंग कर सकते हो इजीली, कंफर्टेबल होकर वीडियोस अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।